अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, असाइनमेंट आई हुई है इसकी MTH 622 की, वेक्टर एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त है। तो मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ने पे और पढ़ने इसको डिटेल्स में बताने में मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी फिर वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं या आपको कुछ किस तरह की हेल्प चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे, आपको मेरा मेथड समझाने का अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का भी कोई मसला आ रहा हो कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मैंने अपना ग्रुप का लिंक और जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से आप मुझसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाँ, ये मेरे पास फ़ाइल सिर्फ मेरे पास PDF पड़ी है, ये ना हो कि आप बाद में कहें कि सर ये हमें इसकी डॉस फाइल दें। मेरे पास ओनली PDF पड़ी है, ठीक है। डॉस फाइल मेरे पास नहीं होती। तो शुरू करते हैं। असाइनमेंट कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स डिवेल्प्ड बाय द मास m, ठीक है। GM विच हमें मास चाहिए ग्राम में, विच चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम। अब इसकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेलोसिटी आ गई और ये सेकंड आ गई, यानी ये V1 और ये V2 आ गई। अब ये अब कह रहा है कि ये हमारे पास इज़ 0.07 जो है एंड न्यूटन सेकंड जो है, ये हमारे पास है इम्पल्स। ये यूनिट से पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है इम्पल्स की वैल्यू दी हुई है, ये इस इम्पल्स की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इम्पल्स गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है। तो इन दोनों को हम वैल्यूज़ को पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, m की मास निकालना है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा ये है, तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो V1 ये आ गई, V2 ये आ गई और मास उन्हें मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितनी है आपको पता है कि ये मैंने नीचे डेफिनेशन इसलिए लिख दी है, द चेंज इन ए बॉडीज़ मोमेंटम। अब बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है। इम्पल्स क्या है, मोमेंटम जो है कि चेंज आ रहा है बॉडी में, तो इसको कहते हैं इम्पल्स। इसका फार्मूला भी मैंने आगे लिख दिया है ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। P=mv, ये आपने पढ़ा भी हुआ है FSC में भी पढ़ा हुआ है आपने, तो इंटर में, तो वहाँ से भी आप देख सकते कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया साथ में। ये चेंज इन मोमेंटम आप देखो कि इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम ये इसमें चेंजिंग आ रही है। तो इसकी फिर इसका ये जो दी ये इसकी गिवन वैल्यू है, ये जो आंसर है। तो इसके बाद हमारे पास चेंज इन इसमें अगर चेंज आ रहा है, फर्स्ट टू इनिशियल कह रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट टू इनिशियल जा रहा है, सॉरी इनिशियल टू फाइनल जा रहा है। तो अब फिर इसमें जब अगर वेलोसिटीज़ में चेंज आ रहा है तो ज़ाहिर बात मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, मोमेंटम के साथ साथ वेलोसिटी भी लिख दी मैंने। तो ये मैंने इस तरह फार्मूला लिख दिया, ये हमारा ये सारा फार्मूला आ गया। फार्मूले के बाद हमने इसमें वैल्यूज ये मैंने यहाँ से ये इसकी वैल्यू मैंने उठा ली है। इतने हिस्से की मैंने वैल्यू उठा के इसको पहले कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो इसको मैंने डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप वीडियो से देख के आप समझ लेना, क्योंकि मैं अगर समझाने लग गया कि ये कैसे आया ये कैलकुलेशन, तो माशाल्लाह आप मास्टर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, वीडियो छोटी ही कोशिश करूँगा। तो ये इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। V2 - V1 की वैल्यू आंसर ये आ गया मीटर पर सेकंड का। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी भी इम्पल्स की मैग्नीट्यूड है तो इसकी भी मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई 7, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड। तो हम इसमें अब ये वैल्यू किसकी निकली आई है, ये इसकी वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकल आई है जो हमारे पास, तो हम इसको इस सारे को पुट कर देंगे, ठीक है। पुट किस में करनी है, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर निकला है ये वाला, ठीक है, 0.01 kg। अब हमें उसने कहा था कि ग्राम मास हमें चाहिए ग्राम में, तो ये हमारे पास किलोग्राम में निकला है। तो यूनिट भी मैंने साथ साथ लिख दी, मेंशन कर दी है। तो इसको कट कैसे किया है ये भी देख। अब ये -2 पावर है, ये इसकी +1 पावर है, तो -1 बच गया है, ठीक है। तो -1 और ये अब देखो ये मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड बच गया, तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं। तो इसी तरह kg है। तो यूनिट भी आपको वैसे भी अगर ना भी लिखे तो मास का यूनिट कैसे kg होता है ये हमें पता है। तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 ग्राम आ गया, जैसे कि उसने क्वेश्चन में उसको रिक्वायर था कि ग्राम में आंसर चाहिए। इसके बाद है हमारे पास कह रहा है कि ड्राइव डिटरमाइन वेदर द फील्ड एफ। अब एफ फील्ड दी हुई है उसने, एफ ये कहता है ये इज़ कंजर्वेटिव और नॉट। अब फील्ड कंजर्वेटिव कैसे होगी, कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको, अगर आपको लगे कि ये फील्ड कैसे कंजर्वेटिव होगी, अगर इसका आंसर निकला है 0 तो ये कंजर्वेटिव है। अगर इसका आंसर 0 नहीं निकलता तो ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो मैं अगर आपको रेफरेंस देने के लिए मैं थोड़ा सा गूगल से भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसका मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, फील्ड कंजर्वेटिव मैंने सर्च किया है तो ये उसने बता दी है, सारी डिटेल इसमें लिख दी है। तो मैं इसकी भी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो मैंने साथ में ये मेंशन भी कर दिया, इफ़ f इज़ कंजर्वेटिव देन इट्स कर्ल मस्ट बी 0 एज कर्ल f, ठीक है। अब इसके साथ कर्ल f के जो है वो ये हमें 0 होगा तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। जब हमने कह दिया कि ये 0 है, ये हमने फाइंड करना है, इसको मैंने आम लफ्ज़ों में लिख दिया है। ये इस तरह, चाहे इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, बात एक ही है। अब इसके बाद हमने डाइवर्जेंस अप्लाई किया, डेल की वैल्यू अप्लाई की है। तो डेल की वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमने डेल क्रॉस एफ़ जो है, अब एफ़ की वैल्यू क्या है, एफ़ आई की वैल्यू ये हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। एफ़ आई की वैल्यू जो है एक्स के वाई के ये मैंने लिख दी है। फिर ये आ गई जे की वैल्यू आ गई, वो लिख दी है, ठीक है। इसी तरह के की वैल्यू आ गई, के लिख दी है। तो ये इसके साथ ये क्रॉस आ गई, मैंने क्रॉस लिख दी है। अब इसके बाद कैलकुलेशन, ये मैंने इसको छोड़ के इन दोनों का सॉल्व कर लिया, फिर इसको छोड़ के इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर मैंने इसको छोड़ के इन दोनों को और इन दोनों को मैंने कैलकुलेट कर लिया। और इसके जब ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, इंटर में पढ़ा हुआ है। तो ये इनके सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो ये वाला बन गया, ठीक है। अब ये आंसर आपको नज़र आ रहा है कि ये 0 तो है नहीं, तो हमने कहा था कि इसका आंसर वो जो है, जैसे ये मैंने लिखा है, ऊपर भी लिखा है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए था। अब 0 आता तो ये कंजर्वेटिव है बनना था, अब अदरवाइज ये कंजर्वेटिव नहीं है। अब इसका आंसर 0 नहीं है, तो देयरफॉर गिवन फील्ड एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव। हमारे पास आंसर आया वो कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। फिर अब इसके अगर इसमें कोई मसला है या कोई आपको समझ नहीं आए तो आप काइंडली मेरा व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और ग्रुप का, अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो और हर एक यूट्यूबर या कोई अब कोई शुरू से ही डेवलप होकर बड़ा होता है। और मैंने अक्सर सुना है कि कहते हैं कि देखते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं कि भाई इसका सब्सक्राइबर और व्यूज़ बहुत कम है, इसको नहीं देखना, ये बंदा नहीं ठीक। तो अल्लाह के बंदो, हर बंदा शुरू से ही डेवलप होकर ऊपर आता है। तो आप जैसे भाइयों की मदद से ही हम ऊपर आएंगे। अगर आप सब्सक्राइब या हमारे वीडियोज़ को शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे डेवलप होंगे। तो हम मिलके ही एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर ये मेहनत करके आपको माशाल्लाह आप भाइयों के लिए मैंने ये दोस्तों के लिए मैंने ये सारी वीडियो बनाई है और ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ, मैं लास्ट में फिर बता दूँ कि ये मेरे पास PDF पड़ी है, ओनली PDF पड़ी है ये, और डॉस में नहीं है, ठीक है।
तो काइंडली ये डॉस में नहीं मिल सकती। हाँ, PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अब मेरा ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो वहाँ से उठा लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।